प्रतापी राजा वही मनु के वंश में हुए, वह इतने प्रतापी थे, उनके प्रतापी होने के कारण भक्त और भगवान की दृढ़ता में होने के कारण उनके संपूर्ण राज्य की सुरक्षा भगवान का स्वयं सुदर्शन चक्र करता था। एक दिन की बात है, दुर्वासा ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ महाराज अम्बरीश के पास पहुंचे। अम्बरीश ने उनका आतिथ्य किया और भोजन करने का निवेदन किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अम्बरीश, मध्याह्न संध्या का समय हो रहा है, हम जलाशय में जाकर मध्याह्न संध्या कर शीघ्र आते हैं, इसके बाद तुम्हारा स्वीकार करेंगे। इधर दुर्वासा ऋषि को आने में विलंब हुआ। एकादशी के बाद द्वादशी का दिन था। चूंकि आज तिथि का क्षय हो चुका है, त्रयोदशी शीघ्र आ जाएगी। एकादशी के व्रत का विधान है द्वादशी समाप्त न हो, त्रयोदशी के लगने से पहले कुछ ना कुछ जल, तृण, फल या फूल का भक्षण कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करने से जो निर्जला एकादशी का फल है वह उसे प्राप्त नहीं होता। ऐसा जब देखा, अम्बरीश ने ऋषियों से प्रार्थना की। उनके कुल पुरोहित ने कहा, भगवान के चरणामृत लेने से भी तुम्हारा यह फल पूर्ण हो जाएगा। ऐसा विधान जब अम्बरीश ने सुना, अम्बरीश आज भगवान का चरणामृत ग्रहण कर रहे हैं। तभी दुर्वासा ऋषि ने देखा और कहा, अरे अम्बरीश, तूने तो मुझे अपना अतिथि बनाया था, अतिथि को बिना भोजन निवेदन किए हुए तूने जल ग्रहण किया है, तूने अतिथि की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो राजा बनने के योग्य नहीं है, तूने अनौचित कार्य किया है, इसलिए तेरे को अब इस पृथ्वी में जीवित रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा दुर्वासा ऋषि ने कहा और अपनी जटा से कृत्या को प्रकट कर दिया। जैसी ही कृत्या प्रकट हुई, अम्बरीश की ओर आती सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का वध कर दिया। कृत्या को वध करने के बाद वह सुदर्शन चक्र अम्बरीश की ओर हो लिया। अम्बरीश भागते भागते ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने असमर्थता जाहिर कर दी। शिव के पास पहुंचे। शिव ने भी यह कहकर उन्हें वहां से भगा दिया कि देखो, जिसके संहार करता स्वयं विष्णु का सुदर्शन चक्र हो जाए, उसे बचाने वाले स्वयं नारायण ही हो सकते हैं। तुम तो नारायण के पास पहुंचो। अम्बरीश नारायण के पास गए। अब तो भगवान नारायण ने भी यह कहकर अम्बरीश को वहां से विदा कर दिया कि हे ऋषि दुर्वासा, मैं तो दासानुदास हूं। अब तो यह सुदर्शन चक्र मेरी भी बात नहीं मानता। अम्बरीश की रक्षा में अम्बरीश की ही आज्ञा का पालन करता है। तुम तो अम्बरीश के पास ही पहुंचो। बाद में ऋषि दुर्वासा अम्बरीश के पास पहुंचते हैं, उन्हें दंडवत करते हैं। अम्बरीश ने जैसे ही देखा, एक ब्राह्मण मेरे चरणों में पड़ा है। अम्बरीश क्षमा प्रार्थना करने लगे, उनसे निवेदन करने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हे ऋषिवर, आप ऐसा कृत्य ना करें। आप तो हमारे पूज्य हैं, आप तो देवताओं की भी देवता हैं। अम्बरीश ने जब यह बात कही, यह ब्राह्मण तो देवताओं की भी देवता कैसे हैं? मंत्राधीनम जगत्सर्वम दैवाधीनम जगत्सर्वम मंत्राधीनम तो दैवता ये मंत्रा ब्राह्मणाधीना ब्राह्मणा मम देवता। हे ऋषिवर, देवता भी आपको अपना देवता मानते हैं, फिर आप मेरे चरणों में ना प्रणाम करें, ऐसा निवेदन कर रहे हैं। तभी अम्बरीश ने कहा, आप कृपा कर इस आसन पर विराजे। ऐसी बात जब अम्बरीश ने सुनी, अम्बरीश ने कहा, हे ऋषिवर, आप आसन ग्रहण करें। दुर्वासा ने कहा, हे ऋषिवर, हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं अपने आप को ऋषि कहता हूं। आज मैंने तुम्हारे कृत्यों से तुम्हें देख लिया, तुम ऋषि श्रेष्ठ हो। इस राज्य के राजा होते भी तुम्हारे अंदर ऋषियों की परंपरा, ऋषियों की शक्ति समाविष्ट है। शीघ्रता कर पहले सुदर्शन चक्र को शांत करो। महाराज अम्बरीश सुदर्शन की प्रार्थना करते हैं, सुदर्शन शांत हो जाते हैं और पुनः कभी भगवान के भक्त के साथ
ऐसा व्यवहार न करने का संकल्प लेकर वहां से महर्षि दुर्वासा उसका आदेश स्वीकार कर अपनी तपस्या के लिए वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। आगे महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने कहा, इसी सूर्य वंश में जो महाराज मनु हुए, इसी मनु के वंश में वैवस्वत मनु के वंश में आगे जो सूर्य वंश कहलाया, उसी सूर्य वंश में महाराजा सगर नाम के एक राजा हुए जिनके 60,000 पुत्र थे। एक बार एक अश्वमेध यज्ञ की कामना से महाराज सगर ने एक घोड़ा छोड़ा। उस घोड़े को इंद्र ने हरण कर भगवान कपिल के आश्रम के पीछे बांध दिया। उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते वह सगर के 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी का दोहन खनन कार्य प्रारंभ किया। उनके खनन करने से सागर की उत्पत्ति हुई। खनन करते हुए जब पाताल में पहुंचे, उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को देखा। उन्हें लगा यह महात्मा ही हमारे घोड़े का हरण कर यहाँ ले आए हैं। ऐसा जब उनके मन में विचार आया, भगवान कपिल को अपशब्द कहने लगे। भगवान कपिल की तपस्या भंग हुई। उन्होंने जैसे ही आंखें खोली, महाराज सगर के पूरे 60,000 पुत्र भस्म हो गए। हे परीक्षित, ये वही कपिल भगवान है जो कर्दम और देवहूति के पुत्र के रूप में आए थे, जो पाताल रूप में तपस्या के निमित्त चले गए थे, जिन्होंने सांख्य योग के मर्म को बताया था, जो सांख्य योग के प्रणेता है। ऐसे महाराज सगर के वंश में आगे चलकर दिलीप के भगीरथ हुए, जिनकी तपस्या से आगे गंगा का अवतरण हुआ। उस गंगा के अवतरण के बाद महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का कल्याण हुआ, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। हे सुखदेव, आगे चल के इसी वंश में भगवान राम का जन्म हुआ, जो महाराज दशरथ के पुत्र कहे गए। महाराज दशरथ की आयु अब चौथे पल की हुई है। आज महाराज दशरथ को लग रहा है, महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, जो विचार बाबा तुलसी ने अपने शब्दों में कहा, श्रवण समीप भये सिद्ध केसा मनम जरठपन अस उपदेशा। आज महाराज दशरथ को वृद्धावस्था जान पड़ रही है। यद्यपि महाराज दशरथ की यह वृद्धावस्था तो पहले ही प्राप्त हो गई। एक बार वह ग्लानि उत्पन्न हो चुकी है। उस ग्लानि के बदले में परमात्मा ने उनके यहाँ अवतार धारण किया। आज दूसरी ग्लानि महाराज दशरथ को पुनः हुई और दशरथ के यहाँ परमात्मा का दूसरा रूप आएगा। महाराज दशरथ के यहाँ, कौशल्या के यहाँ प्रभु नारायण ने राम के रूप में अवतार लिया। अपनी तीनों शक्ति, शेष शक्ति और धर्म, जो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में आए। महाराज दशरथ के यहाँ परमात्मा का अवतार हुआ, जो राम कहलाए। ऐसे बोलिए भगवान रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र सरकार की जय। भगवान राम का अवतार हुआ है। भगवान राम के नाम पर 2 बार कीर्तन करें, उनकी प्रार्थना करें और आगे कृष्ण अवतार की कथा प्रारंभ होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय
स्वरूप नारायण ने जिस मर्यादा के साथ अपनी लीलाओं का वर्णन किया, वह लीलाएं इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में अनुसरण करने की हैं। यदि वर्ष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एक भी लीला यदि कोई प्राणी अपने जीवन में उतार लेता, वह जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें आगे महाराज ययाति की कथा बताता हूँ, जिनके वंश में आगे चलकर जो यदु नाम के राजा हुए। ऐसे यदु नाम के बड़े प्रतापी राजा के 3 भाई हुए। उन 3 भाइयों के यहाँ 2 संतान और सबसे छोटे भाई के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उसी यदुवंश में आगे चलकर वसुदेव नाम के कुमार उत्पन्न हुए, जिन वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया, परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, कृपा कर अब इतनी शीघ्रता ना करें। जिस प्रभु के अवतार के वर्णन के लिए मैं इतने दिनों से लालायित था, जिस प्रभु की छवि मैंने माता उत्तरा के घर, हे संत शिरोमणि, हे भगवत रसिक, हे लीला को इतना संक्षेप ना करें, कृपा कर उनकी लीला का विस्तार वर्णन करें। मैं यह जानना चाहता हूँ, मेरे वह सुदर्शन चक्रधारी परमात्मा श्री कृष्ण ने किस तरह से अवतार लिया, मुझसे बताएं। जब इस तरह का प्रश्न परीक्षित ने किया, सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, सत्यम वदामि च भवानि, सत्यम वदामि च भवानि मया प्रदीप हृदयादिमाद मनकर दममादेषु हृदय कृता जगति। मुस्कुराती सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले, परीक्षित, चाहता तो मैं भी यही था कि उस लीला बिहारी रासधारी नटवर श्री कृष्णचंद्र की लीलाओं विस्तार से वर्णन करूं, किंतु मुझे लग रहा था, परीक्षित, तुमने जैसे पहले ही कहा था, तुम्हारे पास 7 दिन ही है। इन 7 दिनों में आज चौथा दिन समाप्ति की ओर है। इसलिए हे परीक्षित, मैंने तो जानबूझकर तुम्हें कहीं दुख ना हो जाए, इसलिए मैंने परमात्मा की लीला का वर्णन सूक्ष्म ही करना चाहा। तुम्हारे इस प्रश्न से मेरा हृदय भी लीला विहारी की उस लीला को संपूर्ण रूप से वर्णन करने का अवसर तुमने मुझे जो प्रदान कर दिया, हे परीक्षित, मैं तुम्हें साधुवाद देता हूं। परीक्षित ने कहा, महाराज सुखदेव, अब मुझे तो मृत्यु का डर मात्र रहा नहीं। अब तो मुझे 7 दिन या 7 घंटी नहीं मालूम। हे गुरुदेव, आपने तो पहले ही कहा था कि मेरे पास तो 7 दिन है। खट्वांग नाम के राजा को मुहूर्त मन अवेक्षणा, एक मुहूर्त में मुक्ति प्राप्त कर ली थी। प्रभु, अब तो मुझे मुक्ति की भी लालसा नहीं, अब तो मैं उस लीला बिहारी की लीलाओं का गुणगान सुनना चाहता। इस तरह की बात जब परीक्षित ने सुखदेव जी से कही, सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित सुनो, उस यदुवंश में वसुदेव नाम के जो कुमार हुए, दूसरी तरफ उग्रसेन दूसरे भाई के पुत्र उग्रसेन है, जो मथुरा के राजा है, उनके यहाँ कंस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह कंस दूसरे जन्म में जो भगवान के पार्षद जय और विजय को साथ हुआ था, दूसरे जन्म में यह कंस वही जय नाम का भगवान का पार्षद है, जो आज मथुरा के राजा उग्रसेन के यहाँ बड़े पुत्र के रूप में है। उन वसुदेव के एक भाई देवक के एक पुत्री थी, जिसका नाम देवकी था।
वैसे तो कंस बड़ा आताताई, अत्याचारी और क्रूर था, किंतु वह अपनी बहन देवकी से बड़ा प्रेम करता था। कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन उसे जब यह पता लगा कि जब कोई कन्या या बहन बड़ी हो जाए उसका विवाह करना चाहिए, यहाँ उग्रसेन और उनके पिता देव को भी देवकी के विवाह की चिंता सता रही है। कंस को लगा निश्चित रूप से जो मेरा बहनोई बनेगा वह बहुत योग्य होना चाहिए, सत्यवादी और धर्मनिष्ठ होना चाहिए। आज जैसे धर्मनिरपेक्षता की बात चलती है ना, धर्मनिरपेक्षता को धर्मवीरू लोग कहते हैं। जैसे आज सारा भारतवर्ष धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, उसे मालूम ही नहीं कि धर्म होता क्या है। धर्म तो प्रत्येक परिस्थिति में धर्म ही रहता है। धर्म की व्याख्या में कथा के द्वितीय दिवस धर्म की व्याख्या हुई थी। धर्म का तात्पर्य धारणा, धर्म विद्याहु धर्मो धारयते प्रजा। धर्म की व्याख्या जरूर बदलती है, लेकिन धर्म का स्वरूप कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आज कंस ने सोचा मेरा जो बहनोई हो वह धर्मनिरपेक्ष नहीं अपितु धर्म निष्ठ होना चाहिए, जिसकी निष्ठा धर्म में। हमारा शास्त्र कहता है माता की सेवा करना धर्म है। जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं वह निश्चित रूप से समय आने पर माता की सेवा करना धर्म ना मानकर उन्हें यह याद आता है जो मेरी अर्धांगिनी आज इस संसार में जो मेरे साथ है उसी का पालन पोषण और उसकी आज्ञा मानना मात्र एक मेरा धर्म है। शास्त्र यह कदापि नहीं कहता कि आप पत्नी की आज्ञा की अवहेलना करें। मनुस्मृति का वाक्य है आपरार्थे धनम रक्षेत। आपत्ति काल के लिए धन का संचय करना चाहिए, लेकिन उस धन से क्या करना चाहिए? दाना रक्षेत धनी गति। वह संपूर्ण धन नष्ट हो जाए तब भी कोई चिंता नहीं है, उस धन से पत्नी की रक्षा करना चाहिए। शास्त्र इसी भी धर्म निष्ठा मानता है। आज मथुरा का वह कंस जो उग्रसेन का पुत्र है, जो देवकी को अपनी सगी बहन से व्यतीत मानता है, उसने सोचा मेरा भी जो बहनोई हो वह धर्मनिष्ठ होना चाहिए। ऐसा विचार किया। तब उसके उन मित्रों ने जो उसके साथ हाथ रहते हैं कहा मित्र यदि ऐसा बहनोई चाहते हो तो आज वसुदेव से अच्छा सत्यवादी और धर्मनिष्ठ कोई नहीं। यह बात उसने अपने पिता और देवक से कही। देवक चूंकि छोटे हैं, राज्य का सारा भाग उग्रसेन के पास ही था। उग्रसेन से कंस ने वह राज्य ले लिया और मथुरा की सारी सत्ता का कार्यभार जो कंस सेनापति है वह अपनी बहन देवकी का विवाह बड़े धूमधाम से वसुदेव के साथ करने को तत्पर हुआ। आज वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न होने जा रहा है। देवकी के प्रेम में विफल होकर वसुदेव और देवकी को वह कंस विदा करने के लिए वसुदेव के महल तक छोड़ने के लिए स्वयं ही रथ पर आरूढ़ होकर सारथी का कार्य कर रहा है। मथुरा से कुछ ही आगे चला था, बहुत जोरों की बिजली कड़कने लगी, बहुत जोरों की आवाज होने लगी, बहुत तेज तूफान आया और एक ध्वनि सुनाई देने लगी। वह ध्वनि थी अरे कंस, जिस देवकी और वसुदेव का तू विवाह संपन्न कराकर अपना इतना प्रेम इन पर उमेड़ रहा है, इतना प्रेम दिखा रहा है, इन्हीं की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनी।
भागवत जी का निर्देश है। एक बार ऐसी बात सुनकर कंस को विश्वास हुआ नहीं और उसने पुनः अपने रथ को आगे बढ़ा दिया। दूसरी बार पुनः ही ऐसी आकाशवाणी हुई। अब तो कंस को विश्वास हो गया। उसने रथ रोका और अपने हाथ में खड्ग ली, देवकी के वध को तैयार हो गए। वसुदेव ने कंस से कहा, महाराज आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली है, आप बड़े प्रतापी हैं। इस आकाशवाणी के कहने मात्र से आप एक किसी नारी का वध कर देंगे। आपकी कीर्ति में बड़ा एक धब्बा लगा होगा। आपकी कीर्ति अब कीर्ति में बदल जाएगी। आज तक आपने जिस देवकी के प्रति अपना प्रेम दिखाया है, जिस नारी की रक्षा के लिए शास्त्र निर्देश करते हैं, जिस वंश में आप उत्पन्न हुए हैं, उस वंश के प्रवर्तक महाराज मनु ने जिस नारी के पूजन की बात की है, जिन्होंने कहा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रै तास्तु न पूज्यन्ते सर्वथा निष्फला क्रिया। इसलिए हे महाराज कंस, आप इसका वध ना करें। यदि यह आकाशवाणी सत्य है और आपको विश्वास है कि मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, तो आपको वचन देता हूं कि इसकी जो 8वीं संतान होगी वह मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। इस तरह की बात जब वसुदेव ने कंस से कही, कंस ने उन दोनों को मुक्त कर दिया। अपने महल मथुरा आ गया। इधर देवर्षि नारद ने देखा कि देखो तो बनी बनाई बात बिगड़ गई। परमात्मा ने कहा था जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर होगा तब मैं अपना कृष्णावतार धारण करूंगा। अरे मैं तो सोच रहा था कंस का अत्याचार अभी बढ़ जाएगा और भगवान का अवतार अभी हो जाएगा, भगवान की लीलाओं का दर्शन होगा, लगता है बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। ऐसा ना हो कंस का मन कहीं द्रवित हो जाए और उसके अत्याचारों में कमी हो जाए, भगवान नारायण कह दे अब तो कुछ समय बाद अवतार धारण करूंगा। ऐसा विचार कर कंस के पास आए, कंस को अंक विद्या की शिक्षा दी। देवर्षि नारद शिक्षा देने का काम बहुत करते हैं बिना विचारे, लेकिन दीक्षा बहुत विचार कर ही देते। आपने ध्रुवाख्यान में श्रवण किया, देवर्षि नारद ने ध्रुव का बहुत ठीक तरह परीक्षण किया, तब उनको दीक्षा दी। लेकिन शिक्षा देने का काम तो बिना मांगे ही करते हैं। तो आज कंस को भी उन्होंने अंग विद्या की शिक्षा दी। उस अंग विद्या के माध्यम से कंस को समझा दिया कि 1 और 8 में अंतर क्या होता है। कंस को लगा देवर्षि नारद तो अंक शास्त्र के बड़े ज्ञानी हैं, ये तो मैथ्स के बड़े सुंदर टीचर मालूम पड़ते हैं, इनकी बात मान लेना चाहिए। और ऐसा विचार कर पुनः वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल देता है। और आगे आने वाले समय में वसुदेव और देवकी के क्रमशः 1 से 6 पुत्रों तक का वध कर देता है। अब देवकी के 6 पुत्रों का वध हो चुका है। भगवान के अवतार का समय आ गया। देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ आया। भगवान ने अपने योग माया से कहा, हे देवी तुम एक काम करो, मेरी दूसरी माता देवी रोहिणी के यहां पहुंचकर उन्हें अपनी माया से प्रेरित कर मेरी मैया जो देवकी के गर्भ में 7वीं संतान है उसे लेकर उनके गर्भ में स्थापित कर दो। ऐसा योग माया को आदेश दिया। 7वें गण के रूप में भगवान शेषशाही की जो सैया शेष नारायण है वह आई और उन्हें भगवान ने रोहिणी के गर्भ में भेज दिया।
इधर कंस को मालूम चला कि देवी का जो 7वां गर्भ था वह गर्भपात हो गया। कंस को लगा अब तो बहुत बड़ा विकट समय आ रहा, निश्चित रूप से अब 8वां गर्भ धारण करेगी देवकी और यही मेरे वध का कारण है। पहला, दूसरा या 7वां तक होता या रहा होगा तो मैंने उसका वध कर दिया है। ऐसा विचार कर उसने अपने कारागार के द्वारपालों का परिवर्तन कर दिया। जो उसके प्रमुख अंग रक्षक थे उनको उस जगह नियुक्त कर दिया और प्रतिपल प्रतिक्षण की सूचना मुझे प्राप्त होती रहे ऐसा निर्देश दे दिया। निश्चित समय आया, आज भगवान नारायण चतुर्भुज रूप धारण करके कारागार में पहुंचे। वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया। वसुदेव देवकी को बताया, हे भैया तुमने बहुत तपस्या की थी मुझे अपने पुत्र की प्राप्ति हेतु, अब वह समय आ गया है, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आया हूँ। जैसे ही देवकी ने भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप को देखा, उनकी मात्र वत्सलता जाग गई, उनका स्नेह उमड़ आया। उन्होंने कहा, अरे चतुर्भुज रूपधारी नारायण, तुम कहते हो मेरे पुत्र हो, मैं तो तुम्हें अपने अंत में ले भी नहीं सकती। तुम्हारे दर्शन के लिए मुझे अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। एक बार मैं तुम्हारे संपूर्ण शरीर का दर्शन भी नहीं कर पाती। यदि तुम्हें मेरे पुत्र रूप में आना है तो जैसे पुत्र उत्पन्न होता है, जिसे पुत्र कहा जाता है, मेरा यह उदर भी पवित्र हो जाए। जिस गर्भ की परिभाषा को देकर माताएं अपने आप को धन्य माने, हे नारायण तुम मेरे इस गर्भ में आकर ही अपना अवतार धारण करो। ऐसी जब प्रार्थना देवकी ने भगवान नारायण से की, भगवान नारायण अपना दिव्य पुंज देवकी के गर्भ में स्थापित कर देते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब आज तो पूरे कारागार में दिव्य प्रकाश जैसे करोड़ों करोड़ों मणियां अचानक उस कारागार में एकत्रित कर रख दी गई हो, ऐसे उस कारागार में दिव्य प्रकाश की ज्योति उत्पन्न होने लगी। निश्चित दिन आया, भगवान की लीला प्रारंभ करने का यह दिन आया। परमात्मा ने देवकी के गर्भ से 8वें गर्भ के रूप में अवतार लिया, जो भगवान कृष्ण के नाम से आगे जाने जाना लगा। भगवान का आज वह लीला विहारी रासधारी का अवतार हुआ है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान का जयकारा लगाएं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान का अवतार हुआ है। हम सब लोग मिलकर भगवान की प्रार्थना करें, भगवान से निवेदन करें और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आपका लाख लाख धन्यवाद है, आपको लाख लाख साधुवाद है। आप गौ ब्राह्मण हिताय चाहे, आपने इस संसार में अपनी शक्ति और साथ के सहित अवतार धारण किया है। इसलिए हे प्रभु, हम आपको साधुवाद देते हैं। आप ही इस संसार के प्रवर्तक हैं, आप ही इस संसार के प्रणेता हैं। आपकी शक्ति से ही यह संसार निर्मित होता है, आपकी कृपा से ही इस संसार का पालन होता है, आपकी ही कृपा से यह संसार इस सृष्टि में विलीन हो जाता है। ऐसे प्रभु परमात्मा की हम स्तुति करें, उन्हें धन्यवाद दें और उन्हें प्रणाम निवेदित करें। जो स्तुति आज परमात्मा की उपस्थिति में देवकी कर रही है, हम सब लोग मिलकर माता देवकी के साथ उनकी स्तुति करें। दीनदास दे
जैसा प्रभु ने पहला निर्देश किया था, उस माया को लेकर पुनः मथुरा आए। मथुरा में जो माया माता देवकी के पास पहुंचे, कंस को पता लगा देवकी के यहाँ 8वें संतान का जन्म हो गया है। वह 8वें संतान पुत्री के रूप में कंस पुनः पहुंचते हैं और देवकी के 8वें संतान जो आज पुत्री के रूप में है उसे मारने की बात करते हैं। देवकी ने बहुत निवेदन किया, उससे मना करने के बाद भी उसके हाथों से उसे छीन लिया और जैसे ही सिरा पर पटकना चाहा वह अंतर्ध्यान हो गई। ऐसे मेरे वध करने वाले का जन्म अन्यत्र कहीं हो गया है। यहाँ नंद बाबा के यहाँ पता लगा एक संतान हुई है। नंद यशोदा के यहाँ जब उस नंद वासियों को पता लगा कि मैया यशोदा के यहाँ एक लल्ला ने जन्म लिया है, बड़ा उत्साह मनाया जाने लगा। आज नंद बाबा के यहाँ कृष्णावतार का उत्साह मनाया जा रहा है, जिसे हम सब लोग नंदोत्सव के नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से आज की कथा का विराम नहीं करना चाहिए। नंदोत्सव का आनंद प्राप्त करें, भगवान का संकीर्तन करें, भजन करें। भगवान की जय।
होते हैं, इसलिए आप उत्साह को पूरी करें, शांतिपूर्वक आप लोग आनंद मन में लें। आगे विधि होगी, भजन चलता रहेगा, यहाँ विधि प्रारंभ होगी। बजी रही आज बधाई
शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। कर्पूरार्घ्यं समर्पयामि दीक्षांशुसोत्सवाय।
काफी